जय हिंद साथियों। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन पूरी दुनिया में हो रही है, उसी तरह हमारे भारत में भी ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड इस समय चल रहा है। वैसे सरकार ने स्कूल कॉलेजों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन बहुत छोटे बच्चों को अभी भी कुछ स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई कराए जा रहे हैं और उसमें उनका मानना है कि अभी कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, तो वो अभी घर पर ही रहकर बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे मन में भी एक प्रश्न आया कि जो बच्चे अपने ऑफलाइन क्लास के दौरान बड़ी मुश्किल से काबू में पाकर उन्हें पढ़ाया जाता था किसी तरह घेर घार कर, वो बच्चे कैसे अप टू डेट होकर एक संस्कारी बालक की तरह ऑनलाइन क्लास में हिस्सा ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ घरों में जाया जाए और उन बच्चों को देखा जाए कि वो किस तरह की ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं। तो हमने भी अचानक धावा बोलने की प्लानिंग करी और रंगे हाथ उन बच्चों को पकड़ने का प्लान बनाया। हमारे पड़ोस में पहला घर जहां हम गए, वो घर हमसे कुछ ही दूरी पर था। उस बच्चे का नाम था नंदू। 8 बजे नंदू की ऑनलाइन क्लास का हमें पता चला, तो हम 7:45 बजे उसके घर पहुंच गए। तो हमें पता चला कि नंदू तो अभी सो रहा है। नंदू सो रहा है और क्लास शुरू होने में केवल 5 मिनट शेष थी। तो हमने देखा कि नंदू की माँ सोते हुए जो अपनी आंखें भी नहीं रगड़ रहा था, सो रहा था, उस नंदू को उठाकर लाई और वॉश बेसिन के सामने खड़ा कर दिया और पानी लेकर उसकी आंखों में छींटे मारने शुरू कर दिए और उसी से उसका मुंह पूरी तरह पोंछ दिया। नंदू अभी सो रहा था या जग रहा था, हमें इस बात का पता नहीं, लेकिन 5 मिनट शेष थी और हम ये अचरज में थे कि अब नंदू की क्लास किस तरह शुरू होगी। और नंदू रोते हुए जग गया था, लेकिन वो वाली बात कि अभी एक स्वस्थ बच्चा हमें लग नहीं रहा था कि वो शायद पढ़ाई करेगा। लेकिन उसकी माँ ने 2 तमाच लगाकर उसे कुर्सी मेज पर बिठा दिया, मोबाइल भी चालू कर दिया। हमने देखा कि अति प्रसन्न मुद्रा में स्कूल मैडम ने नंदू को गुड मॉर्निंग कहा। नंदू गुड मॉर्निंग। इधर नंदू ने गधे का 8वां सुर अलाप दिया। नंदू ने अपना गधे का 8वां सुर अलाप कर अपनी अटेंडेंस लगा दी। मैडम थोड़ा घबरा गई। तभी नंदू की माँ ने स्टील का गिलास दूध और 4 बिस्किट लेके वहाँ प्रकट हुई और मेज पर रख दिया कि रैंक मत पी ले। मैडम अभी प्रतीक्षा में थी कि तभी नंदू के पिता यादराम कच्छा बनियान में प्रकट हुए और पूजा की थाली तथा घंटी बजाते हुए घर में धुआं ही धुआं कर दिया। मैडम अभी वेटिंग में ही चल रही थी और आस्था चैनल की तरह भक्ति में होकर एक भक्त श्रोता की तरह शांत होकर देख रही थी। तभी नंदू की मम्मी ने यादराम को याद दिलाया कि तौलिया तो लपेट लो, मैडम देख रही हैं। यादराम ने इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया और कमरे में तांडव नृत्य करते रहे जब तक कि यादराम का मन नहीं भर गया और पूरे कमरे में धुआं ही धुआं नहीं हो गया। हमने ये देखा कि मैडम अभी भी वेटिंग में ही थी। नंदू बिस्किट का आनंद ले रहा था और हमने सोचा कि ये ऑनलाइन क्लास तो हो गई, अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। ऑनलाइन क्लास की पड़ताल के लिए दूसरा घर गणेशी लाल हलवाई का हम लोगों ने चुना और हम गणेशी लाल के घर पहुंच गए। गणेशी लाल के बेटे का नाम हप्पू है और हप्पू सोकर तो उठ गया है, लेकिन उठने के साथ ही चाय और ब्रेड की मांग कर रहा है। हम भी एक कोने में बैठ गए और देखने लगे कि अब ऑनलाइन क्लास कैसे और कब शुरू होगी, क्योंकि हप्पू रोते हुए ज़मीन पर नागिन डांस शुरू कर चुका था और कह रहा था कि ब्रेड और चाय जब तक नहीं आएगी वो ऑनलाइन क्लास नहीं करेगा। गणेशी लाल हलवाई, जो ठहरा हलवाई, उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने पत्नी को इशारा किया कि कटोरदान में से रात की एक रोटी और कैंची ले आ। इशारा पाकर शांति तेज कदमों से रोटी और कैंची ले आई। गणेशी लाल ने रात की रोटी को कैंची से काटकर ब्रेड के बराबर 2 टुकड़े तैयार कर दिए और हप्पू के सामने चाय और वो 2 टुकड़े रात की रोटी के जो चौकोर कटे थे वो उसे दे दिए। हप्पू ने अब रोना बंद कर दिया था और खा पी कर मोबाइल के सामने बैठ गया था। अब हमें लगा कि शायद ऑनलाइन क्लास अब शुरू होगी
और हप्पू पढ़ेगा, हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और हम भी वहाँ से उठकर चल दिए। तो ये हमारे 2 बच्चों का ऑनलाइन क्लास लेने का जो साक्षात नज़ारा था, हमने लिया। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा, और इसी तरह की अन्य किसी टॉपिक के लिए आप हमें सुझाव दीजिए हमारी वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।